मतलब थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस इस बार हो रहा है वो सिर्फ 1 साल का ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगले साल बोल रहे कम आएगा। अब वो जो है वो अगली सारी जानकारी मिलने वाली है जब हम इसका इंश्योरेंस दोबारा से रिन्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर, तब पता चलेगा भैया अगले साल प्रीमियम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 17 मार्च 2024 और जो सामान का रिटर्न नहीं हो पाया था, मतलब जिसमें खाना वगैरह तैयार किया गया था, मैं जा रहा हूँ उसको रिटर्न करने के लिए। गाड़ी में रखवाना है सब सामान। हम छोड़ दे रहे हैं उधर तक। दोस्तों सीएनजी डलवाने के बाद हम आ गए हैं एसबीआई के एटीएम पर। मुझे एटीएम कार्ड है उसका पिन बनवाना है। हेलो, हाँ जी कह रहे हैं वो OTP आई है, हमको बना रहे हैं घूमन दे पूरे में। दोस्तों अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और आज सुबह से मैंने एडिटिंग ही की है और कोई ख़ास काम नहीं किया है। और जो मैंने काम किया है वो तो मैंने आपको सुबह दिखाई दिया था। तो आज पूरा दिन मेरे एडिटिंग करने में ही निकल गया। जितने भी ब्लॉग्स डले हुए थे उनकी एडिटिंग कर ली है, बस कल वाले ब्लॉग की एडिटिंग रह गई है, तो उसकी डाटा कॉपी मैं कर रहा हूँ अभी। और सोच रहा हूँ बीच में आपको बता भी देता हूँ क्योंकि मैंने बताया भी नहीं है। और हाँ, थोड़ी देर सो भी लिया है, करीब 1-1.5 घंटे के आसपास मैंने। और सौर हमारा उधम कर रहा है, कैमरे के पीछे पीछे भाग रहा है, देखो। हाँ ब्लॉग बनाएगा। लो लो बंद कर दूँ इसको मैं। हाँ लो बना लो ब्लॉग, ये रखा, बना लो बना लो। दोस्तों अभी रात के 9 बज रहे हैं और जैसे कि आपने अभी देखा मैं एडिटिंग वगैरह में लगा हुआ था, लेकिन शोर के बाहर से रोने की आवाज़ आ रही, तो मैंने सोचा थोड़ी देर इसको भी घुमा देना चाहिए। और अभी थोड़ी देर में मुझे इंश्योरेंस करना है क्योंकि इंश्योरेंस खत्म हो गया। मैंने आपको दिखाया था इटावी में, इसी पर्पज़ से गया था। साथ में गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह भी करानी थी, तो इंश्योरेंस का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा बता रहा था। उधर पर जो इंश्योरेंस दिखाए जा रहे थे, अब सर्विस सेंटर में क्या रहता है वो मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। थोड़ा इससे फ्री हो जाऊँ। उर्वशी इसको ले लें। अभी उर्वशी सब्जी बना रही है मस्त वाली। एक कौन सी सब्जी बनाई है? सेव भाजी। सेव भाजी बनाई। अंधेरा कर रखा है पूरे रूम, लाइट ही नहीं है। आई लाइट हाल तुरंत आ जाती है। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ बनी है सेव भाजी, वो भी मस्त प्याज का तड़का लगा के। तो भैया अब मैं आपको वो जानकारी देता हूँ जिस वजह से आप इस वीडियो पर आए हैं, यानी कि आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो आपका एक्सपायर हो रहा है या फिर हाँ एक्सपायर होने वाला है और उसको आप रिन्यू करना चाहते हैं। और जब आपने अपना प्रीमियम देखा कि भैया इसका प्रीमियम तो पीछे हर बार मैं 8,000 के आसपास 7,000 के आसपास भरता था, इस बार तो 13, 14, 15, 16,000 अलग अलग कंपनियों में इस तरीके से रेट दिखा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब मैं रिन्यू करूंगा। और मैं जानकारी यहाँ पर जो इटावा सर्विस सेंटर था वहाँ पर गया था मैं, तो उनसे मैंने जानकारी ली थी। मैंने उनको ये भी बताया था कि भैया मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो इस वजह से तो प्रीमियम बढ़कर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने क्लेम करवाया था उस टाइम। तो हो सकता है बीमा वालों ने कुछ लोचा करके बढ़ा दिया, उन्होंने बोला उधर नहीं वसूल कर पाए इधर वसूल कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि भैया आपकी गाड़ियों क्या है 3 साल हो चुके हैं, तो 3 जो थर्ड पार्टी का कार इंश्योरेंस होता है वो 3 साल का ही रहता है। तो इस वजह से अब वो जो नया प्रीमियम बन के आएगा उसमें फर्स्ट पार्टी का तो जुड़ेगा ही, फर्स्ट पार्टी का जो मेरा हर साल कटता था वो तो जुड़ेगा ही, साथ में इसमें थर्ड पार्टी का भी जुड़ रहा है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मतलब इस बार से चलेगा। तो यहाँ पर इस बार जो चार्ज आपको देना पड़ेगा वो ज़्यादा देना पड़ेगा। और मैंने पूछा है कि भैया तो जो थर्ड पार्टी का कार इंश्योरेंस है वो इसी साल का रहेगा कि आगे भी चलता रहेगा? तो उधर से मुझे कुछ साफ साफ जानकारी नहीं मिली। उन्होंने ये बोला कि भैया इस साल ज़्यादा आ रहा है, अगले साल कम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। मतलब थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस इस बार हो रहा है वो सिर्फ 1 साल का ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगले साल बोल रहे कम आएगा। अब वो जो है वो अगली सारी जानकारी मिलने वाली है जब हम इसका इंश्योरेंस दोबारा से रिन्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर, तब पता चलेगा भैया अगले साल प्रीमियम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और था जो कि मैंने उनसे पूछा कि पिछली बार जो मेरा कार इंश्योरेंस था वो HDFC के थ्रू था, लेकिन इस बार जो मैं रिन्यू कर रहा था तो HDFC का दिखा नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि भैया क्या पिछली बार जिस कंपनी से मैंने लिया था इंश्योरेंस वो इस साल नहीं ले सकते, क्योंकि एक जगह पर मैं क्लिक कर रहा था तो उन्होंने बोला था कि HDFC का आप नहीं ले सकते, आपको किसी दूसरी कंपनी का चूज़ करना चाहिए, मतलब किसी दूसरी कंपनी का चूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है पिछली बार जिस कंपनी से मैंने कार इंश्योरेंस लिया था उस कंपनी का इस बार ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जब मैंने इंश्योरेंस वालों से बात करी तो उन्होंने ये बताया कि भैया हो सकता है HDFC में कुछ इस बार टर्म्स अलग कर दिए हों, तो इस वजह से HDFC का शो नहीं कर रहा है। क्योंकि जो मैं
कार इंश्योरेंस रिन्यू करता था उसमें मैं 0 डेब्ट वाले पर टिक लगाता था, इंजन ऑयल पता नहीं 2-3 चीज़ों पर टिक लगा देता था। तो उन जगहों पर जिन पे मैं टिक लगाता था उनमें से कोई HDFC कवर नहीं कर रहा हो तो वहाँ पर HDFC का शो नहीं होगा। अगर उसमें से आप टिक हटाएंगे तो देखेंगे आप उसमें से कई सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ और बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से मुझे इस बार HDFC का नहीं मिल रहा है। पिछली बार वो चीज़ें HDFC में आ रही थी, इस बार हो सकता है नहीं आ रही हो, तो इस वजह से HDFC का वहाँ पर शो नहीं कर रहा है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ये है कि हम जो कार इंश्योरेंस यूज कर रहे हैं उसको ऑनलाइन रिन्यू करें या फिर ऑफलाइन रिन्यू करें। तो अगर हम ऑनलाइन रिन्यू करने जाते हैं, जैसे आप सर्विस सेंटर पे ही जाते हैं इनके, वहाँ पर जाकर इंश्योरेंस वालों से बात करते हैं कि भैया हमें अपना कार इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है, तो उनके पास जो उस क्षेत्र में जो जो कंपनियाँ अवेलेबल होंगी जिनसे जल्दी क्लेम मिल जाता है तो वही वहाँ पर शो करते हैं। ऐसे ही मैंने इटावा में जब मैं गया था तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही कंपनियाँ शो कर रही थी, किसी का 16,000 प्रीमियम दिखा रहा था, किसी का 17,000 प्रीमियम दिखा रहा था। तो उन्होंने बोला था हम तो यहाँ से सिर्फ 2 ही कंपनियों के थ्रू आपको कर सकते हैं अगर आप इंश्योरेंस अपना रिन्यू करवाना चाहते हैं। अगर आपको ऑनलाइन सस्ती दिखा रही हैं, जैसे अगर मैं अपना कार इंश्योरेंस ऑनलाइन रिन्यू खुद कर रहा हूँ तो वहाँ पर इफ़को टोक्यो नाम की एक कंपनी आ रही है जो कि सस्ता प्रीमियम दिखा रही है, वही 12,500-13,000 के आसपास दिखा रही है। जबकि जब मैं वहाँ पर सर्विस सेंटर पर जाकर पता कर रहा हूँ तो वहाँ पर सिर्फ 2 कंपनी आ रही है, 16,000 के कार इंश्योरेंस दिखा रही है रिन्यू और दूसरा 17,000 के आसपास दिखा रही है। तो मैंने उनसे पूछा इसमें अंतर क्या रहेगा, तो उन्होंने यही बताया कि भैया जो हमारे एरिया में अवेलेबल रहती हैं जल्दी से जिनसे क्लेम मिल जाता है तो वो हमारे यहाँ पर शो करती हैं। तो हो सकता है उनका प्रीमियम ज़्यादा भी हो तो उसी हिसाब से दिखाया जाएगा। अगर कोई कंपनी ऑफलाइन, अगर आप खुद ऑनलाइन करेंगे तो हो सकता है आपको सस्ता मिल जाए, कई सारी कंपनियां उसमें आ जाती हैं तो आपको सस्ते इंश्योरेंस भी मिल जाते हैं। अब अंतर सिर्फ क्लेम लेने के टाइम भी थोड़ा सा आता है, अंतर ये आता है कि भैया जो क्लेम लेने की प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है अगर आप खुद करते हैं और कोई मतलब ऐसी कंपनी से करते हैं जो कि ऑफलाइन मतलब उस एरिया में अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ से जैसे दूर से कोई लड़का आए, आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन वगैरह करेगा और उसके बाद फिर वापस जाकर वहाँ पर रिपोर्ट वगैरह देगा, तो उसमें थोड़ा सा लंबी प्रोसेस हो जाती है और थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम आपका तो भी मिल जाता है अगर आप किसी अच्छी कंपनी से इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं तो बस अंतर इतना ही रहता है। वहाँ से थोड़ी जल्दी प्रोसेस हो जाती है, यहाँ से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 5-6 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो बस यही जानकारी हम लोगों को वहाँ से मिली तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता देता हूँ। अब मैं अपना कार इंश्योरेंस रिन्यू कर लूँगा अभी जाकर, अभी तो घर पर कोई है नहीं है, थोड़ा पड़ोस में मतलब किसी की तबीयत ख़राब थी तो सब लोग वहाँ पर चले गए। पापा तो मतलब बाहर ही गए हुए हैं और मम्मी वहाँ पर देखने के लिए चली गई हैं। तो थोड़ी देर में अभी मम्मी आ जाए तब मैं अंदर जाता हूँ, तब अपना गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करता हूँ। और बेसिकली कल रात में मैंने कोई भी खास काम नहीं किया था, पूरा एडिटिंग वगैरह में मेरा टाइम चला गया। और जब सोया रात में उसके बाद फिर मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि अगर मैं लाइट वगैरह जला देता तो वो जग जाता। तो मैंने सोचा आपको जानकारी देनी है तो आज के मतलब नेक्स्ट डे दे देता हूँ। और हाँ, इस वाले ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।